जिसमें सही गलत कह पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल नगर निगम ने आवास निर्माण के लिए कब्जे को लेकर एक किसान की लहलहाती फसल पर जेसीबी चला डाली। फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। किसान का आरोप है निगम ने बिना नोटिस दिए कार्यवाही को अंजाम दिया, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि नोटिस तो पहले ही दिया जा चुका था। इस मामले में किसान अशोक विश्वास ने बताया कि सालों से उसकी जमीन में खेती किसानी वो कर रहा है। उसने सरकार से जमीन में खेती करने के लिए पट्टे की भी मांग की थी, हालांकि आज तक उसे पट्टा नहीं मिल सका। मामले में मेयर अजय तिर्की ने बताया कि वह जमीन 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आरक्षित है और वहां रह रहे लोगों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके आरक्षित जमीन पर फसल लगाई गई। कब्जे की कार्यवाही तहसीलदार और पटवारी की मौजूदगी में की गई है। बता दें मेयर अजय तिर्की ने कब्जे को लेकर धान की फसल पर जेसीबी चलाकर उसे बर्बाद करने को गलत भी ठहराया है। गौरतलब है कि किसान की तैयार फसल कुछ ही दिनों में कटने वाली थी, लेकिन नगर निगम ने किसान की लहलहाती फसल बर्बाद कर दी। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस तरह के मामले में शासन और प्रशासन मिलकर क्या उचित कदम उठाते हैं। क्या किसान को उसकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिल पाता है? 5 साल से मेरे को नगर पालिका परेशान कर रहा है, जो कि किसी प्रकार की हमको नोटिस नहीं दी और ये गाड़ी चलवा दिए बिना नोटिस का। और 5 एकड़ ये पूरे धान को, कमर भर धान था, मैं किसी तरह से अनेक खेती करवाया था, मेरे बच्चे किए थे, मेरे परिवार लोग सब मिल के किए थे। आज इसको JCB हाइड्रा चलवा के पूरा तहस महस कर दिया गया। और कमिश्नर ऑफिस में मेरा आखिरी बहस पड़ा हुआ है, जो अभी तक नकल नहीं मिला है। और बिना नोटिस किए, बिना नकल दिए, और इसमें आज तक हमको किसी प्रकार का कागज़ नहीं मिला और हाइड्रा चलाया गया। हमारा किसान बंधु, हम गरीब आदमी है, गरीब कहाँ जाएंगे। करने में 50,000 रुपये अभी मेरा लगा था, क्योंकि पूरा ट्रैक्टर से काम करवाना है, बीज भी खरीद के लगाना है, खाद भी खरीद के लगाना है, लेबर भी खरीद के ही लाना है अपने को। बहुत ज़्यादा लागत लगा था। उम्मीद था कि इसमें हमको लाखों रुपए मिलेगा, लेकिन ये तो JCB हाइड्रा द्वारा पूरा रौंद दिया गया। सर, हम लोग का गरीब आदमी हूँ, किसान है, हम लोग का जमीन जगह में धान अगर सब लुटा जा रहा है। पूरा खेती बाड़ी ले रहा है निगम, पूरा ले रहा है, बोलता है कि निगम वाला हूँ। और हम लोग का 7 पट्टा को वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हम लोग कितना दिन से जब आया हूँ तब से हम लोग की यहाँ जिए खा रहा हूँ, सब हम लोग का बर्बाद कर दे रहा है। सर, हम लोग का बचना मुश्किल हो रहा है। बताइए, आप खुद देख रहा है कितना। कम से कम देखिए, मेरे यहाँ से पूरा रोड जा रहा है, फिर बोल रहा है कि यहाँ से तुम्हारा धान कटने के बाद पूरा तुम्हारा जगह ज़मीन भी चले जाएगा, तुम्हारा घर दूरा भी तोड़ जाएगा। ऐसा बोलता है सर। आए के सब बड़े बड़े साहब लोग कहता है हम लोग का ना अनपढ़ हूँ, ना पढ़ा लिखा जानता हूँ, ना कुछ है सर। आके ऐसे हम लोग का धमकी देता है, सब कुछ करता है। और देखिए आपका सामने ऊपर सब ले रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए खुद, सही है कि झूठ। उसमें 2 प्रकरण हैं। जैसे कि शासन के द्वारा हमें मंडी के लिए जगह आरक्षित की गई है और एक प्रधानमंत्री आवास के लिए जगह आरक्षित की गई है, और वो 1 साल से वो ज़मीन आरक्षित है। और इस मामले में सारे नाप जोख से लेके डिमार्केशन से लेके 1 साल के पहले ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। और अभी जब कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ऑर्डर हो गया और काम शुरू करने को किया गया, और जो भी वहाँ पे अभी धान की खेती जो लगी हुई है, वो इन सब के बावजूद भी वहाँ पे धान बोया गया है। और उनको पहले भी इतला कर दिया गया था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे जगह जो है आरक्षित हो चुकी है। और अभी वर्क ऑर्डर होने के बाद में काम शुरू करने का हुआ और वहाँ पे लेआउट दिया गया है अभी, और उसी तारतम्य में वो काम शुरू किया गया। मैं देखिए, ये कार्रवाई तो राजस्व विभाग के द्वारा की गई है, और इसमें तहसीलदार और पटवारी और सारा अमला वहाँ पे गया, उसके बाद में ही हमें आवंटन दिया गया है। और इसको 1 साल करीब हो गया। और प्रार्थियों का ये कहना कि हमें नहीं बताया गया, तो ये बात तो मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि उनको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और 1 साल से वो जगह आरक्षित। तो इस बात को मैं सही मानूंगा कि खड़ा फसल है, अभी धान फूट भी गए हैं,
जितने बाकी जगह हैं उस एरिया को पहले काम कर लिया जाता और 1 महीने में फसल निकलने के बाद में उस एरिया को कवर किया जाता, वो मानवता के हिसाब से भी बेहतर रहता।